आप सबका स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग 69th बीपीएससी के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के बिहार तथ्य संग्रह का ये जो बुक है इसको कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार का परिवहन। ठीक है, यानी बिहार में परिवहन के क्या क्या साधन हैं इसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए, किसी भी राज्य या देश के, ठीक है, विकास के लिए वहाँ के जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक, उसी आधारभूत संरचनाओं में एक स्तंभ है परिवहन। ठीक, तो आज हम लोग परिवहन को कवर करेंगे। 69th बीपीएससी तथा बिहार के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, बिहार में परिवहन के साधन क्या क्या हैं? देखिए, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन। यानी कि आप सभी तरह के परिवहन जो है बिहार में अवेलेबल हैं, चाहे वो रेल हो, सड़क हो, वायु हो या जल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सड़क परिवहन की बात करेंगे। यह यातायात का सबसे आसान साधन माना जाता है। सस्ता तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे सस्ता जो है जल परिवहन होता है, वो सबसे सस्ता व्यापार माना जाता है, किंतु यह जो है काफ़ी आसान और अच्छा साधन माना जाता है। ठीक, बिहार में सड़क नेटवर्क की अब हम लोग समीक्षा करेंगे। यह आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के रिपोर्ट पे आधारित है। देखिए, सड़क से संबंधित जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। बिहार में जो है नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो है 5,947 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रांतीय राजमार्ग जिसे स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई है 3,713 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ, ठीक है, इसकी लंबाई है 15,272 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें जो है वो 1,20,503 किलोमीटर है। ठीक है, यानी सबसे जो अधिक सड़कें हैं बिहार में वो ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक, बाकी आपको इम्पोर्टेंट ये है, आप राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जरूर याद करिएगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा जाता है। तो 5,947 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है और 3,793 किलोमीटर स्टेट हाईवे की लंबाई है। ठीक, चलिए अब देखो, प्रति वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3,086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का जो स्थान है देश में वो तीसरा है। सड़कों की कुल लंबाई बिहार में देश का 8वां स्थान रखता है, यानी कि देश में 8वां स्थान है सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार का। पक्की सड़कों की कुल लंबाई बिहार में देश का 10वां स्थान रखता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जो जिला है वो पटना है। पटना में 506 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे बना हुआ है। ठीक, और इस तरह से यह पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है नेशनल हाईवे के मामले में। राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे कम लंबाई वाला जो बिहार का जिला है वो शिवहर, यहाँ सिर्फ 22 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। और आपको बताऊंगा बिहार का सबसे जो छोटा जिला है, बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो भी शिवहर ही है। ठीक, चलिए अब रेल परिवहन, सड़क परिवहन की हम लोग देख लिए, अब रेल परिवहन की बात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, रेल परिवहन बिहार में प्रथम रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था सन 1862 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि रेलवे के कार्य कब स्टार्ट किया गया था? रेलवे भारत में रेलवे की स्टार्ट जो है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और बिहार में जो प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था सन 1862 ईस्वी में हुआ था। जो पहला रूट था वो हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था, यानी हावड़ा से जो मुगलसराय वाला रूट आपको देखने को मिलता है जिसमें कि कैमूर, रोहतास, गया, ठीक, ये सब जिले आते हैं। ये जो वाला जो रूट है ये हावड़ा मुगलसराय रूट कहलाता है। तो ये जो है पहला रेलवे मार्ग है बिहार में। चलिए आगे देखिएगा कि बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। 2020 के सर्वे के अनुसार बिहार में कुल रेल मार्गों की जो लंबाई वो 3,794 किलोमीटर है, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% हिस्सा रखता है। ठीक है, भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है, याद रखिएगा कौन कौन से रेल मंडल हैं। क्योंकि देखिए, सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल, ये 4 रेलवे मंडल हैं। ठीक, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ये 3 मंडल आते हैं। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जिसका मुख्यालय असम के गुवाहाटी में है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए,
चूँकि रेलवे के कितने जोन हैं ये क्वेश्चन आता है कि रेलवे में टोटल कितने जोन हैं, तो याद रखिए रेलवे में टोटल 18 जोन हैं, जिसमें से एक जोन, सिर्फ एक जोन जो है वो बिहार में है, और वो कौन है, पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर जिले में है। इस रेलवे जोन की जो स्थापना हुई थी वो 2002 ईस्वी में हुई थी। इसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक, चलिए। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। इसके तहत पटना शहर में 32.9 यानी 33 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है, और इसका जो है कार्य पूरा करने का जो अवधि है वो 2027 तक जो है पटना में मेट्रो रेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 चरणों में कार्य को पूरा किया जाएगा, 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए, वायु परिवहन हम देखेंगे हम कि बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति कब लाया गया, तो यह 2016 ईस्वी में लाया गया था। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक, यह एक योजना है भारत सरकार की, ठीक है, जिसकी परिकल्पना की गई थी। बिहार में स्थित हवाई अड्डे हम देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके, बनेंगे कि बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं और कौन कौन से और किस प्रकार के हैं। देखिएगा, सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा बिहार में वो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पटना में है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। दरभंगा हवाई अड्डा यह घरेलू है और यह दरभंगा में है। जोगबनी हवाई अड्डा, यह जोगबनी का है, तो यह अररिया जिला में है और यह भी घरेलू प्रकार का है। ठीक है, रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल में है, यह पूर्वी चंपारण में है रक्सौल। ठीक, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में, और चूनापुर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये याद रखिएगा पूर्णिया में है, और यह जो है डिफेंस सेक्टर का हवाई अड्डा, यहाँ पे यानी कि रक्षा से संबंधित जो भी वायुयान हैं वो सब यहाँ पे उतरती हैं और उससे संबंधित ये हवाई अड्डा बनाया गया। ठीक, चलिए अब बात आती है जल परिवहन की। तो देखिए, जल परिवहन जो है समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। चूँकि बिहार जो है एक भूबद्ध राज्य है। अब भूबद्ध राज्य का मतलब होता है कि लैंड लॉक स्टेट, यानी कि यहाँ पे जो बिहार है वो सभी तरह से क्या भूमि से घिरा हुआ है, यानी इसके कोई भी क्षेत्र जो है किसी समुद्र से नहीं लगते हैं, इसलिए यह भूबद्ध राज्य है। चारों तरफ इसके जो है मैदानी क्षेत्र है। चूँकि अतः बिहार में जो है केवल नदियों से ही क्या होता है, जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। यह कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो इसकी जो है 1620 किलोमीटर कुल लंबाई, कितना इसकी कुल लंबाई जो है इस राजमार्ग की 1620 किलोमीटर है, जो कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इस जलमार्ग का एक बृहद भाग जो है बिहार से होकर गुजरता है। बिहार के बक्सर से स्टार्ट होता है और भागलपुर तक जो है यह जाता है। ठीक है, तो पटना के जो महेंद्रू घाट में है राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थापना किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान का स्थापना किया गया है, कहाँ किया गया है, तो यह पटना में किया गया है, पटना के महेंद्रू घाट में। ठीक, देखिए बिहार में 2 लघु जलमार्ग है। कौन कौन से, तो एक बरारी घाट से महादेवपुर घाट तक जाती है और दूसरा मोकामा से बरौनी तक जाती है। ठीक, चूँकि आधुनिक तकनीक के विकास से हम सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जो है जल परिवहन का अभी जो है महत्व घटा है। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज कवर कर लिया बिहार में परिवहन के क्या क्या साधन हैं। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम जो है कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले इस बुक को कवर करा दें। ठीक है, ताकि आप 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है जाकर अच्छे से दें और वहाँ से आपके जो है जो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है वो न छूटे, उसे आप करके आएँ। तो दोस्तों कहता हूँ कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। यदि सेशन पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।